Yes, 10th class. So today we are going to read the poem number 8, Dark Trees, written by Edrin Rich. First, we'll have an introduction about the poet. As you can see the picture of the poet. Edrin Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She was a famous poet, essayist, and feminist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writing. नाउ एड्रिन रिच जो एक पोएट थी, वो उनका जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड जो कि यूएसए में है वहाँ हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस पोएट है, एक एसेइस्ट है और एक फेमिनिस्ट है। इनकी जितनी भी राइटिंग्स है उनमें फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ये वुमेन से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपनी पोएम्स के ज़रिए लोगों के सामने रखती है। इन्होंने एक पोएट्री लिखी थी जिसकी 19 वॉल्यूम्स थी, जिसमें कि 3 कलेक्शंस तो ऐसे का था और बाकी अलग अलग तरीके की इन्होंने राइटिंग्स जो है वो लिखी है। Now we'll have the introduction of the lesson. The poem has a symbolic meaning. The trees are an extended metaphor for women. The poet says that the women have rested, healed, and recovered, and are ready for their primary purpose to renew the empty forest of mankind. Now, class, जो ये पोएम है यहाँ पर, ये एक ट्रीज के ऊपर बताई गई है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीज का इस्तेमाल हुआ है वो एक सिंबॉलिक मीनिंग है। किसका सिंबॉलिक मीनिंग है? दिस ट्री इज अ सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ विमेन। यहाँ पर एक्सटेंडेड मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफोर मींस यू कैन से कि जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं और वो दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती, तो यहाँ पे ट्रीज और वुमेन एक जैसे नहीं है, लेकिन उनको हम एक जैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो पोएट बोलती है, इस पोएम के जरिए बताना चाहती है कि जो विमेन है उन्होंने बहुत रेस्ट कर लिया, उन्होंने हील कर लिया, उन्होंने रिकवर कर लिया। अब वो अपने जो उनका पहला पर्पस है लाइफ का वो करने के लिए रेडी है। और वो उनका पर्पस क्या है कि जो मैनकाइंड है, जो हमारे ह्यूमन रेस है, उसको अब उन्हें रिन्यू करना है। इंसानों की जो दुनिया है उनको रिन्यू करना है। सो नाउ दे आर गोइंग इनटू द एरिया ऑफ फॉरेस्ट। इस बात को हम बहुत अच्छे से पोएम के जरिए समझेंगे। सो लेट्स विल स्टार्ट द पोएम फर्स्ट। As you can see the picture of a forest, the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. There no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रीज हैं वो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं घर के अंदर से बाहर की तरफ, और वो बाहर जाना चाहते हैं फॉरेस्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं। यहाँ पे सिचुएशन को अलग तरीके से इमेजिन किया है पोएट ने, और वो ये बोल रही है कि जो पेड़ है वो सारे के सारे कहाँ पर है? घर में है। अब वो घर से जो पेड़ है बाहर निकल के जाना चाहते हैं फॉरेस्ट की तरफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इलॉजिकल, लाइक ट्रीज कैन नॉट मूव, तो वो कैसे मूव करके फॉरेस्ट में जाएंगे? तो एज आई टोल्ड यू दिस पोएम इज एक्सटेंडेड मेटाफॉर। तो ट्रीज से हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं विमेन से। तो सारी जो पोएट्री है उसमें आप सब जगह जहाँ पे ट्रीज दिया है वहां पर ट्रीज को, ट्रीज के अगर आप समझकर उसको, उसके लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सब जगह पे आपको वुमेन के साथ उसको रखकर चीजों को समझना है। अब देखो फॉरेस्ट पे की तरफ जहाँ पे वो जो वुमेन है उनको बोला गया है कि वो घर के अंदर से बाहर निकल के फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, और जो फॉरेस्ट की तरफ वो जाना चाहती है उसको अब डिस्क्राइब किया है कि वो फॉरेस्ट बिल्कुल खाली पड़ा है आजकल। वहां पे कोई बर्ड नहीं है क्योंकि बर्ड्स को बैठने के लिए कोई ट्रीज नहीं है। कोई भी इंसेक्ट वहां पे छुपने के लिए उनको जगह नहीं है, इसलिए कोई भी इंसेक्ट वहां पे नजर नहीं आ रहा है। इवन जो सन है वो भी छाया के ऊपर अपने पैर नहीं रख सकता। होता है ना ऐसे, जंगलों में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पेड़ों की वजह से रुक जाती है उनके पेड़ों की सतह पर, ठीक है, उनके सरफेस पे। तो वो क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसके सरफेस पे सूरज की जो रोशनी है उसके पैर पड़ गए। नाउ अगेन यू कैन सी पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर, ठीक है, क्योंकि सन जो है, सन को बोला गया है कि इंसानों की तरह, जैसे कि इंसानों के पैर होते हैं ना, सन के तो पैर नहीं होते, लेकिन उसको पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर इंसानों के रूप में, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो सारे के सारे क्योंकि खाली पड़े हैं और वहां पे कोई नहीं है तो पूरी रात वो खाली रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो सारे के सारे क्या होंगे? ट्रीज से भर जाएंगे, क्योंकि जो घरों में जो ट्रीज हैं वो बाहर निकलने के लिए रेडी है और वो बाहर आ रहे हैं।
Okay, class. Now you can see the poetic devices enjambment. As I have explained you the personification. Next is enjambment. Enjambment means one sentence continued in 3-4 लाइन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस है जो इतनी सारी लाइन्स में यहाँ पे जो है कवर किया गया है, लाइक द फॉरेस्ट से लेकर आपका ट्रीज बाय मॉर्निंग तक. एनाफोरा इज अगेन यूज्ड हियर. नो वर्ड्स का 2 लाइन्स में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फर्स्ट लाइन में दिया गया नो इंसेक्ट और सेकंड में दिया गया नो सन. सो एनाफोरा इज आल्सो देयर. इमेजरी पोएटिक डिवाइसेस है क्योंकि पोएट ने यहाँ पर आपके सामने इमेज क्रिएट की है पूरी की पूरी, एक ऐसी क्रिएट जहाँ पे ट्रीज मूव कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा विल सी. All night the roots walk to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs stiff with exertion. Long cramped boughs shuffling under the roof. Like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पूरी रात जो पेड़ों की जो जड़ें हैं ना, वो कोशिश कर रही है अपने आप को बाहर निकालने की जमीन से. जो वेरांडा का फ्लोर है जहां पर उनकी जड़ें मौजूद हैं, उस जड़ों से अपने आप को वो डिसएंगेज कर रही है क्योंकि उनको बाहर निकलना है. नाउ अगेन क्लास, दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर द ट्रीज, दिस सिचुएशन इज ओनली फॉर द वुमेन. जहाँ पे वो अब कोशिश करती हैं बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलने की, तो वो सिचुएशन को यहाँ पे पूरा का पूरा एक इमेज बनाई गई है. जो पेड़ों के पत्ते हैं वो ग्लास की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ग्लास को तोड़ने का प्रेशर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके हम इसको तोड़े और इस विंडो ग्लास से बाहर चले जाएं. ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ ट्विग्स इज मतलब स्मॉल स्टेम. जो आपके तने होते हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं पेड़ों की, वो बहुत स्टिफ हो गई है. स्टिफ मतलब बहुत ज्यादा कठोर हो गई है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ट्राई कर रही है वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है. दिस सिचुएशन इज अगेन फॉर वुमेन, लाइक वुमेन इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द हाउसेस. ओके, अब जब वो पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जो ब्रांचेस है जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो क्या कर रही है, उसी घर के छत के नीचे ही शफल कर रही है, इधर उधर घूम रही है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रही है. और वो सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक उन डिस्चार्ज पेशेंट की तरह है जो पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत टाइम से एडमिट होते हैं और जब उनका डिस्चार्ज हो रहा होता है ना, और जब वो हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो भागते हुए जाते हैं दरवाजे की तरफ, क्लिनिक के दरवाजे में ऐसे भागते हैं. हालांकि वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, वो हाफ डेज्ड है, वो अभी पूरी तरीके से जो है ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल दे वर लाइक दे वांट टू गो गेट आउट ऑफ द हाउस. तो वो ही सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है कि वो ट्रीज भी ऐसे ही बाहर आना चाहते हैं. एंड दिस ट्रीज आर द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ वुमेन. अगेन यू कैन सी द लिटरेरी डिवाइस एन्चैंटमेंट इज देयर. सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ट्रीज को यहाँ पे पेशेंट्स के जैसे कंपेयर किया गया. पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो देयर बिकॉज जो ट्रीज की जो ब्रांचेस है उनको पर्सोनिफाइड किया गया है. ठीक है, यहाँ पे उनको इंसानों की तरह बताया गया है कि वो मूव कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो खुद तो नहीं मूव कर सकती ना. Now you can see the next stanza. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अब यहाँ पे वो बोलती है कि आई से मतलब है पोएट. जो यहाँ पे पोएटिस है उसके बारे में बोला गया है कि वो अपने घर के अंदर बैठी हुई है और उनका दरवाजा जो है वो खुला हुआ है वेरांडा की तरफ. तो वेरांडा में जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो पेड़ कर रहे हैं वो उनको सब सुनाई दे रहा है. वो अंदर बैठकर लेटर्स लिख रही है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिख रही है. और उनमें एक्चुअली यहाँ पर पोएट ने जो फॉरेस्ट की तरफ जो ट्रीज जा रहे हैं, जिनका जिनका डिपार्चर हो रहा है फॉरेस्ट की तरफ, उसके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने एक्चुअली कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया. उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो नाइट है ना वो बहुत फ्रेश है उस समय की, जब वो ट्रीज बाहर जाना चाहते हैं. जो मून है वो बहुत शाइन कर रहा है, और शाइन कहाँ कर रहा है, वो एक ऐसे स्काई में, एक ऐसे आसमान में जो पूरी तरीके से खुला है. उस सिचुएशन में उन पेड़ों की पत्तियों में से और उन पेड़ों में लगे लिचन से, लिचन इज बेसिकली द फंगस जो कि पेड़ों में लग जाती है और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. तो बोलती है कि वो लीव्स और लिचन की स्मेल उनके पास पहुंच रही है और उस स्मेल से जो है उसको वो उनको सेंस कर पा रही है उन पेड़ों की बातों को. तो वो स्मेल ही उनको एक वॉइस की तरह लग रही है पोएट को.
ठीक है, वो एक वॉइस लग रही है, एक आवाज लग रही है जिसको वो महसूस कर रही है, वो सेंस कर रही है. You can see the meaning of scarcely is barely. Departure means leaving. Lichen, as I have told you, the fungus which we see, the crusty patches of the on the bushes. Now literary devices, again alliteration is there. Long letters, L L sound repeated है. Forest from, F F repeated है. Sky still, S S repeated है. Lives and lichen, L repeated है. ठीक है, तो wherever when the continuous words having the first letter with the same consonant sound is alliteration. Enjambment is also there. Continuation of one sentence is actually to the two, three lines or more. Imagery, poetic devices also used there. Like poet is trying to create the image of how the night is fresh, और वो fresh night में कैसे वो जो trees की movement एक smell के जरिए उस सारी की सारी उस poetess को पता चल रही है. Now we'll see the next stanza. As you can see in the picture class, इस picture से हम समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाहती है poetess. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest pole. अब यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रही है कि जो हेड है पोएट का, यानी कि उसके जो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनमें बहुत सारी विस्पर्स हो रहा है. विस्पर्स मतलब धीरे धीरे आवाज आ रही है. क्या आवाजें आ रही है? उन पेड़ों की आवाजें आ रही हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं. वो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सारी आवाजें उसको सुनाई दे रही है. लेकिन वो बोल रही है कि ये आवाजें कल तक साइलेंट हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि कल तक वो सारे के सारे ट्रीज जो थे घर से बाहर चले जाएंगे. उसके बाद पोएट बोल रही है, सुनो, जो ग्लास है ना वो ब्रेक हो रहा है. विंडो में जो ग्लास है वो टूट रहा है क्योंकि ट्रीज क्या कर रहे हैं, बाहर नाइट में जाने के लिए स्टम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं. और जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो तेज हवा आ रही है ना एकदम, वो तेजी से आकर उनसे मिलती है, उन पेड़ों से मिलती है. जो मून है, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. जो मून है वो एकदम टूट गया है एक मिरर के जैसे. एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि इसके सामने एक ट्री यहाँ पर रखा हुआ है. ये जो ट्री है ये एक्चुअल में वो ट्री है जो बाहर निकल के आया है. जो पोएट की इमेजिनेशन है वो बोल रही है कि वो एक ओक ट्री है. ओक ट्री मीन्स कि जो एक ऐसा ट्री जो हम फर्नीचर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, वो ट्री जब इसके सामने आके खड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन इस पेड़ का उस मून के ऊपर पड़ा और वो छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्रैक्स जैसे लग रहे हैं. इसकी इतनी मोटी, इसकी इतनी जो इतनी स्ट्रॉन्ग जो ब्रांचेस है वो उसके ऊपर इतनी पतली से लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे क्रैक पड़ गया हो. तो यहाँ पे मून को मिरर के साथ जो है कंपेयर किया गया. और पोएट बोल रही है कि पेड़ का जो परछाई है वो मून के ऊपर इस तरीके से लग रही है कि मून ऐसा लग रहा है कि टूट गया है मिरर के जैसे और उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं. ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू द वर्ड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. विस्पर्स मींस मरमर, धीरे धीरे फुसफुसलाना. टम्बलिंग मींस ट्रिप ओवर, आगे की तरफ बढ़ना. फ्लैश मतलब ग्लेयर और शाइन. ठीक है, ओक इज हियर, अगेन आई हैव टोल्ड यू अ ट्री. Literary devices which used here is the simile, because we have compared the moon with the mirror. Okay, so with this we come to an end of this poem.